विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के साथ एक सपा प्रतिनिधि मंडल आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने पूर्व विधायक और सपा नेता रोशन लाल वर्मा के घर बुलडोजर चलाए जाने और उनके घर के बाहर पुलिस कबाड़ रखे जाने के मामले में जांच की। मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश पुलिस पर निशान साधा। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश पुलिस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक तो गुंडे लोगों की जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस भी जमीनों पर कब्जा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता बदलने के लिए जनता इंतजार कर रही है। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के साथ समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल यहां की निगोही नगर पंचायत पहुंचा, जहां पहुंचकर उन्होंने थाने के ठीक सामने बने सपा नेता और पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा के घर पर बुलडोजर चलाई जाने और पुलिस के कबाड़ घर के सामने रखे जाने के मामले में मौका मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने गैर कानूनी ढंग से कबाड़ रखे जाने के मामले में पुलिस को खरी खोटी सुनाई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये जंगल राज है, अब आम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं, क्योंकि पहले गुंडे जमीनों पर कब्जा करते थे और अब पुलिस कब्जा करने लगी है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को बीजेपी खत्म करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने विकास की लाइन इतनी लंबी खींच दी है कि बीजेपी वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। वक्त आएगा तो जनता अपने वोट से बीजेपी को जवाब देगी। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण को सदन में उठाया जाएगा। इसके अलावा वो प्रमुख सचिव, गृह प्रमुख सचिव, राजस्व और पीडब्ल्यूडी के आला अफसर से लखनऊ में मीटिंग करेंगे और उन्हें इस पूरे प्रकरण से अवगत कराएंगे। साथ ही मांग करेंगे कि पुलिस का अवैध कब्जा तत्काल हटाया जाए। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। 333 में ये आप लोगों का क्या है? ये 333 थाने का नाम कर दिया गया। थाने के नाम जबकि सब मकान बने 22 में भी। थाना तो उधर है। हाँ, सामने ये तो 2022 में अरे दुकान पड़ गई सिगरेट। यार सीता जल्दी मंगाओ। ये भी देख सदर में तोड़ दिया था। ये सामने टूटा है। ये इनका हरा वाला जो है ये इनका है 334 और 300। आपका जो इन्वॉल्वमेंट पार्टी के कार्यकर्ताओं खिलाफ हो रहा है या फिर जो अल्पसंख्यक उनके खिलाफ हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो उनके फंडा में है जो है
उनका तो यह सोच है कि समाजवादी पार्टी अगर खत्म हो जाती तो हमारा एक छत्र राज हो जाता। समाजवादी पार्टी तो अपने नीतिगत काम वो करें जो है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के काम से 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगी किसी भी विकास के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो जो है नहीं आगे बढ़ पाए। और उनसे आगे कोई काम करके जो है रेखा को मिटाया नहीं जाता है। ये रेखा को मिटा करके अपनी रेखा बड़ी करना चाहते हैं, जबकि अगर बड़ी रेखा अगर उसको छोटी करना है तो उस रेखा से बड़ी रेखा विकास की आप खींच दीजिए, वो छोटी हो जाएगी। तो आप तो बड़ी रेखा विकास की खींच नहीं पाए, आप उसको मिटाना चाहते हैं। यह जो है इनकी सोच है और गलत सोच है, और जनता उसकी मालिक है। जनता पूरा प्रदेश और देश के कारनामे को सुन रही है, समय का इंतजार कर रही है। सवाल ये था कि छांगू अवैध धर्मांतरण मामले में छांगू बाबा का नाम है। पुलिस अपने तो सामने नहीं कब्जा कर रही है। 335 और 334 के सामने जो मकान बना हुआ है वो 60 फुट एरिया जो पीडब्ल्यूडी की है उसको तार से घेर करके इनके मकान के दरवाजे को जो है अवरुद्ध कर दिया, इनकी दुकानों को अवरुद्ध कर दिया और फिर तोड़ने का भी प्रयास किया, कुछ तोड़ा भी है। इस तरह की गुंडई मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन द्वारा जनता के साथ किया जाए, वो भी एक पूर्व विधायक के साथ किया जाए, यह बहुत ही अमानवीय है। और इसी पर जो है कहा जाता है, इसी को जंगल राज कहा जाता है। ये जंगल राज है, यहाँ कोई कानून का मतलब नहीं है, ये कानून का कोई मतलब नहीं है। जब हमने अपने सामने नपवाया, माननीय मंत्री जी जो है कि बीच से नाप लो आप, 60 फुट उनका दीवार सट जा रही है। तो इस बीच में जो है इंक्रोचमेंट जो है पुलिस कर रही है, अपनी कबाड़ा गाड़ियां, अपनी जो है टूटी फूटी जो है चालान वाली गाड़ियों को ले आके इनके मकान के सामने रख करके इनके मकान को सामना जो है अवरुद्ध कर दिया। इस तरह की वारदात अगर पुलिस ही करेगी तो फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे, तो फिर आम जनता का क्या होगा, गुंडों का क्या होगा, अपराधियों का क्या होगा? उनको कौन रोक पाएगा? गुंडों अपराधियों को रोकने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में पुलिस की व्यवस्था की गई। अब पुलिस जो है गुंडों अपराधियों से भी बदतर काम कर रही है। तो अब तो हम इसको सदन में भी उठाएंगे और मैं कल चल करके जो है प्रमुख सचिव गृह, राजस्व और पीडब्ल्यूडी तीनों को जो है बुला करके मैं इस पर वार्ता करूंगा जो है, और उनको पत्र दूंगा अपने स्तर से कि इस तरह की कार्रवाई वहाँ की पुलिस कर रही है, लिहाजा इसको खाली कराया जाए। लगातार